नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लाइव इंडिया में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के सहयोगी महागठबंधन में सीटों के विभाजन की ऐसी कहानी की जिसमें हर पार्टी अपनी दावेदारी जोर शोर से पेश कर रही है। कौन कितना सीट का मांग कर रहा है, किस क्षेत्र से मांग कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इसी बिंदु पे आज हम आपसे बात करने आए। और ये झड़प किस तरह से गठबंधन की जीत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के वीडियो से आप कहीं चूक ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की सीटों का महापेच, कांग्रेस की 76 तो वीआईपी की 60 सीटों पर दावेदारी। इस बार महागठबंधन सिर्फ सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की जीत की संभावना पर फोकस कर रहा है। आरजेडी ने अपने सभी सहयोगी दलों से स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़वाना चाहता है उन सीटों के साथ साथ वहां के उम्मीदवार का नाम भी तय कर दे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का जो सियासी पारा है वो कहीं न कहीं हाई है। इसी बीच विपक्षी महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। गठबंधन का हर दल अपनी मजबूत दावेदारी का हवाला देकर ज्यादा सीट हासिल करना चाहता है, जिससे सीटों का समीकरण बेहद ही जटिल हो गया है। गठबंधन का नेतृत्व कर रही आरजेडी ने इस बार एक नई रणनीति या कहीं एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार सीटों के साथ उम्मीदवारों का नाम भी मांगा गया है। यानी कि इस रणनीति में यह कहा गया है कि जहां पे आप लड़वाना चाहते हैं किसी भी उम्मीदवार को तो उसका उम्मीदवार का नाम आप हमें दे। आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन सिर्फ सीटों की संख्या पे नहीं बल्कि उम्मीदवार की जीत की संभावनाओं पे, आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि किसी सीट को लूज कर जा रही है, आरजेडी हो चाहे विपक्षी जीत हो, उसके प्रति जो कमियां खामी है उसको देखते हुए वहां पे जीत की जो संभावना है उस पर फोकस कर रही है आरजेडी। आरजेडी ने अपने सभी सहयोगी दलों से स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़वाना चाहते हैं उन सीटों के साथ साथ अपने सभी भावी उम्मीदवार का नाम भी तय कर दें। इस रणनीति का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर सीट पे सबसे मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाए ताकि चुनावी जीत की संभावना अधिकतम रहे। राजद की इस शर्त पे सहयोगी दलों ने अमल करना शुरू कर दिया है और अपनी दावेदारी पेश की है। गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन में आरजेडी के बाद सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस ही है, जो कि 76 सीटों पे अपने दावेदारी पेश कर चुकी है। वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी नजर आते हुए दिख रहे हैं। वीआईपी ने 60 सीटों पे अपना हक जताया है या कहे कि अपना दावेदारी पेश की है। हालांकि पार्टी ने अभी तक सब उम्मीदवार का नाम नहीं आउट किए हैं या कहे अनाउंसमेंट नहीं किए हैं। इसके साथ ही वामपंथी दल भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उन्होंने गठबंधन में कुल 40 सीटों की मांग की है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी खुद कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा गठबंधन में दो नए दल रालोजपा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झामुमो में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री भी लगभग तय मानी जा रही है। इन दोनों दलों को मिलाकर 6 से 8 सीट दी जा सकती है आंकड़ा के हिसाब से कहा जाए तो। वहीं अगर बात की जाए महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर सभी दलों की मांग को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 243 सीटों से भी कहीं ज़्यादा निकल रही है। आरजेडी 130 मानी जा रही है, ठीक है। वहीं पे कांग्रेस 76, वीआईपी विकास इंसान पार्टी 60 और वाम दल 40 की कुल मांग की है, जो कि कुल मिलाकर 300 के पार चली जाती है। ऐसे में सभी दलों को अपनी मांगों को थोड़ी कम करनी होगी। इसी असमंजस को दूर करने के लिए उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं ताकि जब किसी एक सीट पे दो दलों की दावेदारी हो तो शीर्ष नेतृत्व यह तय कर सके कि किस दल का उम्मीदवार ज्यादा मजबूत दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए खेमे में बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तैयारी शुरू हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार 22 सितंबर को पटना में कहा है कि गठबंधन में सीटों का फैसला नवरात्र के दौरान ही हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी को हर हाल में सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए और वो इस सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मीडिया के एक स्टेटमेंट में कहा, उनके इस बयान से यह स्पष्ट है कि एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर काफी गहमा गहमी है या कहे कि कंफ्यूजन है। अंत में आते यानी कि इस वीडियो के निष्कर्ष पे है, ये जो सीटों का जो महापेच है जो महागठबंधन के लिए चुनौती भी है एक तरह से और अवसर भी। अगर ठीक से तालमेल बिठा लिया जाए तो उम्मीदवार की रणनीति मजबूत हो सकती है और सभी दल थोड़ा बहुत पीछे हटने को तैयार हो तो महागठबंधन को बिहार में एनडीए के खिलाफ एक बड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से, क्या